अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका लुकमान आज़मी। तो आज दोस्तों हम लोग देने वाले हैं निधि शर्मा की वीडियो पे रिएक्शन, जो कि महाराष्ट्र के रैली पे इम्तियाज़ जलील की जो रैली है उधर वो पहुँचे। इधर इमरान प्रतापगढ़ी ने कुछ शेर पढ़े हैं। तो चलिए निधि शर्मा की पहले वीडियो देखते हैं। जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और ऐसा है कि ये जो चलो मुंबई वाली रैली है ना, ये कंडक्ट ही रामगिरी के अगेंस्ट करी गई, नीतीश राणे के अगेंस्ट करी गई, और ये दोनों अभी तक जेल के अंदर गए नहीं है। आक्रोश मुस्लिम युवा के अंदर बढ़ता जा रहा है। जो भी सब उस रैली में सम्मिलित हैं, कई युवक तो ये तक कहने लगे कि उसके घर में घुस के मारेंगे। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, आगे आप जानते हैं ना। पर मैं कहती हूँ कि इतना आक्रोश अच्छा नहीं है। पीसफुली ये रैली हुई है, ऐसे शांतिमय तरीके से चले, और सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा। हम इस रैली के पूर्णतः समर्थन में हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है कि कोई इस्लाम का प्रीचर अगर नफरती बयानबाजियां करे तो उसको जेल के अंदर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी में है और सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो वो खुला आजाद घूम रहा है। दिस इज नॉट डन। किसी भी धर्म के रिप्रेजेंटर को हक ही नहीं है किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ तीखी टिप्पणियां, ये तंज कसने की। अरे मजहब तो सिखाता ही नहीं है आपस में बैर रखना। ये तो मजहब के जो ठेकेदार होते हैं बहुत चंट चालाक हो जाते हैं ना, उन्हें दिखता है यही राजनीति करेंगे ना, डर्टी पॉलिटिक्स, तभी उनका धंधा चल पाएगा। वो ऐसी हरकतें करते हैं। और हम भी सरकार से अपील करते हैं कि नाथूराम गिरी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, कि आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, क्या कहना, अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, जुल्म जितने भी हों दर्ज करता चलूं, आंसुओं की सियाही से लिखता रहूं, खून दिल की सिहाई से लिखता रहूं, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं और एक वाक्य आपको बताता हूं। आजकल सोशल मीडिया का इनबॉक्स गालियों से भरा रहता है। सुबह उठिए तो धमकियां, गालियां, क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। हर दिन सुबह शाम, और कभी कभी तो आता है कि अच्छा तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तो तुम्हारा दिल कहाँ होगा हम जानते हैं। अच्छा, कैसे तो पलट के कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उन्हें एक तस्वीर भेजूं कि यहाँ से
उम्रा करने या हज करने गया हुआ कोई एक हिंदुस्तानी नौजवान है और उसने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के एक तस्वीर भेजता हूं और नीचे लिखता हूं कि मेरे भाई वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले पे भी तिरंगा ले जाके फहराया है जहां हैसियत भी नहीं है। तो हमसे सवाल, मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। हमने जमजम आबे गंगा दिया। इधर जो दोस्त खड़े हैं बाईं तरफ, इधर जो डाइस पे खड़े हैं, सब तैयार रहेंगे। मैं आपके धड़कनों का जो दर्द है, जो धड़कनों की डोर है ना, उसमें जो बात लिखी है उसे दुनिया के सामने रखता हूं इन मिसरों में कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तैयार रहना, अगले दो मिसरे आने जा रहे हैं कि हमने जमजम दिया, गंगा दिया, भारत दंगा ही दंगा, तुमने एक ख्वाब में मगर तुमने रंग के देखे मगर दोस्त तिरंगा तिरंगा, ये तिरंगा उन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। और परभनी वालों, सिर्फ 3 मिनट आखिर में, मुझे लगता है कि कोई मशायरा हो, कोई सेमिनार हो, कोई जलसा हो, अगर सिर्फ वही बातें कही जाएं जो आपके कानों को अच्छी लग रही हैं, तो मुझे लगता है कि माइक पर खड़ा हुआ इंसान इंसाफ नहीं कर रहा है। सही बात। ऐसा भी कुछ कहा जाए जो दिल में ठक से लगे। और कुछ एक आध बात, मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ के जाता हूं, घर लेके जाइएगा। गलतियां तो हमसे भी हुई हैं, कुछ तो कहीं ना कहीं कमी हमसे भी हुई है। ये गिरेबान हमें अपना पकड़ के पलट के झांकना तो इसमें भी पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं परभनी वालों, यहाँ मीडिया के साथी बैठे होंगे, उर्दू मीडिया के साथी बैठे होंगे। कल सुबह अगर कुछ छापिएगा इस अखबार के, इस मशायर, तो अगर इसमें से कोई एक मिसरा उठा के छापिएगा कि इमरान आया था और इमरान ने ये बात कही है, तो मुझे लगेगा कि मेरा आना हजारों किलोमीटर का सफर तय करना कामयाब रहा। मैं एक मतला और 2-3 शेर पढ़ता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। क्या बात है मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, अंदर एलईडी स्क्रीन पर जो हमें देख रही हैं मेरी माएं बहनें, कहीं तो कुछ चूक हुई है ना। सही बात है। कहीं तो कुछ गलतियां हुई हैं। मैं पढ़ता हूं, मैं अपने शायर दोस्तों से भी दुआएं मांगता हूं कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। हम खुद में बादशाह हैं, हम शहंशाह हैं, हमें परवाह ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम सुबह जब चाय की दुकानों पे बैठते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम नवाब साहब हैं, बाकी सब किनारे। तब मैं पढ़ रहा हूं ये मिसरे कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और
जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो कंप्लीट देखी, माशाल्लाह से इमरान खान ने कितनी अच्छी शेर पढ़े। शेर के ज़रिए ही बहुत कुछ कह डाला, बस समझने वालों के लिए है। कहना है यही है कि भाई अगर ये हिंदू मुस्लिम इसी तरह चलता रहा तो हमारा आने वाला वक्त बहुत ही ख़राब गुजरेगा दोस्तों। अगर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से कोई कुछ भी कह दे, इशारे में ही बोल दे, तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ समय पहले जैसे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कुछ किया था, कुछ शब्द उपयोग किया था, हालांकि इन्होंने कुछ इन लोगों को कहा भी नहीं था, फिर भी उनको जेल में बंद कर दिया था। लेकिन अब रामगिरी महाराज को देख लीजिए, डायरेक्ट बोल रहे हैं लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसकी वजह यही है कि भाई सरकार उनकी है, उनके लोग हैं, इसी वजह से वो खुलेआम बोल रहे हैं और हमारा कोई रहबरा नहीं है। इसी वजह से हम मात खा रहे हैं हर वक्त। इसी वजह से हमें रैली निकालनी पड़ती है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फला चीज़ें करनी पड़ती है। तो जब तक भाई हम अपने खुद के अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, अपना कोई एक नेता नहीं चुनेंगे, अगर हमारा भी कोई नेता हो जो हमारे लिए लड़े, उसको उस लेवल तक पहुंचाएंगे जहां तक हमें उसको पहुंचना चाहिए, तो भाई हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई आपस में एकता बनाए रखें। हिंदू मुस्लिम में भी बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी हैं जो एकता बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ अंधभक्तों की वजह से सारे हिंदू भाई भी बदनाम होते हैं। तो भाई हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ईसाई सब कुछ एक साथ जुड़कर चलें और एकता बनाए रहें और एक दूसरे का साथ देते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा से कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।